हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे घर का काम फिनिश हो चुका है। काम जो भी अभी कारीगर भैया हैं वो चले गए थे कल, और आज मैंने बस वो शूट कर रखा था। भैया आए थे जब काम कर रहे थे, तो उनकी वीडियो को बस एडिट कर करके, मुझे एडिटिंग का काम मेरा पेंडिंग है, एडिट कर करके बस आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है वीडियोस। तो अभी मैं बैठी थी और इस वीडियो को जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो मैंने 3 मिनट एडिट किया था और मुझे नींद आ गई। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सो गई। मतलब मैंने खुद के साथ भी इतनी कोई वो नहीं किया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरे को करना है वजन कम अब, और उसके लिए थोड़ा सा आराम भी करना ज़रूरी है। तो आज मैंने 1 घंटा दिन में आराम किया। और विहान ने भी कॉपी करता है मेरी, स्कूल से आया हुआ था, मैं 1 घंटा लेटी, बोलता मम्मा क्या कर रहे हो। मैं कहा मम्मी बेटा मैं सो रही हूँ। तो विहान भी मेरे पास आके बोला मैं भी सोऊंगा। तो वो भी बेचारा मेरे पास लेट के फ़ोन चलाता रहा, बट सोया नहीं। उसके बाद फिर ट्यूशन पे छोड़ा ही विहान को मैं। उसके बाद अब मैं वीडियो की कर रही हूँ आराम से बैठ के एडिटिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी रसोई को। तो रसोई में वॉलपेपर्स लग जाएंगे, इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा देखो लगे हाथ, तो मैंने जो वॉलपेपर्स हैं लगवा लिए हैं, काम हो गया है बस। अब आप लोगों के साथ, लेकिन मेरे को अभी लग रहा है मंडे तक, संडे सैटरडे संडे, अब विहान की स्कूल की छुट्टी है, आज फ्राइडे है ना। तो 2 दिन में मैं अपना, अभी घर की देखो सफाइयाँ नहीं हुई है, अभी बस काम फिनिश हुआ है। तो वॉलपेपर्स वगैरह काम तो हो गया है, लेकिन जैसे नीचे अभी आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा कितना खिंडारा मचा हुआ है, ज़मीन पे सारा फैला पड़ा है, इतना सामान इधर उधर हो गया है। तो इस सबको समेटने में मुझे अभी 2 दिन पूरे लग जाएंगे, मतलब पूरे 2 दिन में पूरा घर में अच्छे से सेट कर दूंगी। इतना टाइम तो देखो लग ही जाएगा। तो ये इसके मतलब ये आज भैया ने काम किया था इस वीडियो में आप देख रहे हो। इसके बाद अगले दिन फिर आए थे जब वो मार्जिन पट्टी लगाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो रसोई में काम चलने लग रहा है। तो रसोई का और बहुत इंपॉर्टेंट था काम रसोई का, और एक ये इस तरफ का, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो सीलन वगैरह दीवार देखो सीमेंट सा गिर रहा था ना, वो या तो रसोई में गिरता था, और एक इधर इधर वाला जो कमरा है इस रूम में। और बाकी सच में आप लोग जो कह रहे हो ना कि निधि कमरा बड़ा बड़ा घर लगने लग गया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ वॉलपेपर, हल्के कलर के वॉलपेपर लगाने से ना सच में रूम्स ना काफ़ी ज़्यादा लुक ही चेंज हो गई है पूरे घर की। मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का ना, हम लोग ध्यान नहीं देते। हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क। देखो मेरे को 20,000 का खर्चा लगा, वो तो मैं कभी भी कर सकती थी, मैंने 1 साल पहले भी कर सकती थी, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं करवाया, और अब जाके करवाया मैंने। बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो भैया लोग, मैंने सामान सारा खाली कर रखा था रसोई में। तो उसके बाद ये देखिए मैं वॉलपेपर भैया को पकड़ाई जा रही थी। तो एक बार तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि रसोई में मैं कोई और कलर के वॉलपेपर लगा लेती, क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है ना, क्योंकि रसोई में तो देखो गंदा हो जाता है, खाना वाना बनेगा। बट चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब तो ऐसा है, लग गए तो लग गए। अब ये वैसे बाकी है कि इतने भी क्या ख़राब होंगे। तो ये तो कम से कम ना, अब जैसे हम लोग पेंट वेंट करवाते हैं ना बार बार जैसे अपने घर में, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। अगर आप ये वॉलपेपर वगैरह लगवा लेते हो तो कम से कम 15 साल की छुट्टी, आपको 15-20 साल सोचना ही नहीं है कुछ भी और कोई काम करवाने से। और हाँ मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एक दीवार पे ना दीमक लगा हुआ था, तो मैंने पहले दीमक का वो जो वो होता नहीं है केमिकल आता है, मैंने वो लगाया था, मतलब 2-4 दिन पहले। तो मैंने पूरा वो दीमक हटा के उसमें पूरी कोटिंग करके उसके बाद वॉलपेपर लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे दीमक वाली दीवार पे वॉलपेपर लगाया हो, तो दीमक पूरा साफ़ कर दिया था मैंने। और उसके बाद नहीं, मैंने काफ़ी 1 महीने पहले ही लगा दिया था दीमक, तो दीमक वाला केमिकल। तो उसके बाद जब मैंने वो केमिकल लगाया, उसके बाद करीबन 1 महीना हो चुका, मेरी दीवार पे दोबारा कभी दीमक नहीं लगी। तो बढ़िया था, मैं लेकर आई थी दुकान से जाके। तो मेरी दीवारें बिल्कुल ठीक थी। बाकी यहाँ पे भी देखो वॉलपेपर्स लगने के बाद और ठीक हो गई हैं दीवारें। तो ये काम भी देखो, कुछ काम होते हैं ना कि आपको करवाने भी ज़रूरी होते हैं घर के लिए, ताकि घर अच्छे से ना, साफ़ सफाई भी देखो अच्छे से। अब बस वो तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब घर में कोई कमी नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि घर बेकार है, या घर में कुछ सीमेंट गिरता हो, या घर गंदा इसलिए रहता हो क्योंकि दीवारें अच्छी नहीं है, या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने इस घर में ना शुरू से, जैसे ही आप गेट खोलते हो, छोटा सा घर है बट गेट खोलते हो जहाँ से अंदर आते हो वहाँ तक, कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है इस घर का जो मैंने जिस पे काम ना करवाया हो।
पीछे एक वाला जो स्टोर रूम बनवाया है उसमें देखो टीन की शीट लगवा के टाइलें लगवा रखी हैं, फर्श पे भी टाइलें लगवाई हैं। आगे जो ये छोटे छोटे 2 कमरे हैं मतलब इनमें भी देखो दीवारों पे टाइलें लगवा दी हैं। ऊपर वॉलपेपर्स लग गए हैं, छत पे भी वॉलपेपर्स लग गए हैं। और आगे वाली जगह पे तो आपको पता है मैंने सारी जगह टाइलें लगवा रखी हैं सारी। एक दीवार ऐसी नहीं है जो आपको खाली बिना टाइलों के कोई दीवार नहीं दिखेगी इस घर में। मतलब एक जगह आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे ये कह दोगे कि दीवार ऐसी है। सारी जगह मैंने टाइलों का वर्क करवाया है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही सोच समझ के मैंने इस घर में काम करवाया है। और ये घर सच में रहने लायक है। मतलब आप कुछ भी कह दो कि घर ऐसा है वैसा है, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, छोटा सा है, लेकिन रहने लायक मैंने बना दिया है इस घर को। बस अब वो तो हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे से इस घर को मेंटेन करके चलते हैं, कितने अच्छे से घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। घर को जितने अच्छे से सेट करके रखेंगे घर अच्छा लगेगा। तो वो तो सब हमारे ऊपर है। बाकी दिवाली पे मैंने ये काम तो सही करवा दिया ना सोच विचार करके। और बहुत टाइम लिया मैंने इस बार वॉलपेपर चूज़ करने में, 1 मिनट में नहीं चूज़ किया। और ये वाला कलर सिलेक्शन भी मैंने बहुत ही सोच समझ के किया इस बार कि नहीं डार्क कलर नहीं लेना है। आप लोगों ने समझाया तभी। देखो इंसान भी गलतियों का पुतला है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। मेरे से पिछली बार गलती हो गई, मैंने डार्क कलर के वॉलपेपर लगवा लिए तो वो चीज़ मुझे समझ आ गई बाद में कि नहीं निधि देखो हमें धीरे धीरे ही हम चीज़ें करते हैं सीखते हैं। तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये चीज़ अब ठीक है, हल्के लाइट कलर्स लगवाने चाहिए। तो अब देखो जी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैं चाय बनाने लग रही थी भैया के लिए। दूध फ्रीजर में रख देती हूँ तो वो ख़राब नहीं होता। ये भी आप लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि अगर आप निधि तुरंत दूध गर्म नहीं कर सकते ना तो दूध का पैकेट उठा के फ्रीज़र में रखो, फ्रिज में मत रखो। तो वो चाहे अगले दिन भी उबालोगे दूध कभी ख़राब नहीं होता। और सच में नहीं होता, वो बिल्कुल बर्फ़ जम जाता है बट उसको गर्म करो तो कभी नहीं फटता। तो मेरा कई बार दूध फट जाता था क्योंकि मैं सुबह ला के पैकेट रख देती थी और मैं भूल जाती थी गर्म करना। बट अब कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। बाकी मैं अभी तो 2-3 दिन से तो मैं एक दूध ला ही नहीं रही हूँ घर में क्योंकि रसोई इतनी फैली हुई है। अभी तो देखो ऐसा हाल हो रखा है। तो बाद में अभी शुरू करेंगे देखो दूध वूध भी जो भी है गरम करना शुरू करूँगी। तो अभी लेकर आया करूँगी 2-4 एक आधे दिन में। थोड़ी सफाई कर लूँ बस घर की। अभी तो बस मैंने इतनी सफाई करी है घर की कि मतलब जिस कमरे में मैं बैठती हूँ ना उस कमरे को थोड़ा सा ठीक कर दिया था बस। पीछे का सारा ऐसा छोड़ रखा है, रसोई भी ऐसी छोड़ रखी है। बहुत काम है देखो करने के लिए और करूँगी भी। अब देखो विहान की अब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो मेरे को कोई अब टेंशन नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर 2 दिन में सारा काम निपटा दूँगी। फिर अच्छे से टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि चलो भैया ये काम भी मेरा एक हो गया करने का। तो इधर मैं चाय देखो सिर्फ भैया लोगों के लिए बनाई है, मैंने अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि मैं पीती ही नहीं हूँ। चाय की आदत मुझे बचपन से ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना बच्चे भी चाय पीते हैं, ना मेरा बेटा पीता चाय ना मैं पीती चाय। हम लोग पीते हैं तो सिर्फ दूध पीते हैं, चाय की आदत हमें है ही नहीं। हाँ मुझे कॉफ़ी की आदत ज़रूर है, वो भी इतनी नहीं है। मन करता है कभी तो पी लेती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ मैं गर्मियों में बड़ी खुश होके, घर पे ही बनाती हूँ अच्छी लगती है। और सर्दियों में मैं पीती हूँ गरम गरम कॉफ़ी, वो मुझे पसंद है। और मेरे बेटे को भी वो कॉफ़ी पसंद है, गरम वाली कॉफ़ी सर्दियों में पीनी ही पसंद है। तो मैं तो कॉफ़ी के आप देखोगे ना नेस्कैफ़े वगैरह अभी भी लेके आई थी, 500 रुपये का था वो कांच की शीशी, तो 500-600 रुपये की। तो मैं बहुत सारी ना कॉफ़ी ज़रूर लेकर आती हूँ। मेरे घर पे कॉफ़ी हमेशा मिलेगी। चाय की पत्ती मैं रखती हूँ सिर्फ आए गए के लिए कि कोई आ जाए और घर में थोड़ी सी होनी चाहिए बस चीनी चाय पत्ती। अदरवाइज़ मैं तो कभी ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी चाय पत्ती। अगर कोई 2 महीने नहीं आएगा तो 2 महीने ऐसी ही पड़ी रहेगी क्योंकि मैं चाय पीना पसंद ही नहीं करती हूँ। और ये देखिए जी फ़र्श का हाल, इतना बुरा हाल हो गया है क्योंकि इतना सारा कचरा निकला है ना ये वॉलपेपर लगाते हुए। तो इसको भी डिस्कार्ड करूँगी। कुछ बड़े बड़े 1-2 पेपर्स बचे हुए हैं वो मैं संभाल के रखूँगी वॉलपेपर, क्योंकि कल को मान लो कुछ पेपर ख़राब भी हो जाए तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर अगर बचा हुआ रखा हुआ है ना संभाल के तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कहाँ दुकान पे भाग के सेम प्रिंट निकलवाओगे दोबारा से। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर आपको संभाल के रखना भी चाहिए। तो ये जो एक छोटा सा मतलब 1-2 पीस जो बचे हुए हैं ना उनको संभाल के रख लूँगी मैं तो अपने पास। तो यहाँ पे देखिए बाथरूम में सीढ़ी मैं लेकर आई थी और ये वॉलपेपर लगेगा बाथरूम में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये कैसा वॉलपेपर है, कैसे लगेगा। तो ये सरप्राइज़ है जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी लगने के बाद प्रॉपर कि ये कैसा लगेगा हमारे बाथरूम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आज से शुरू कर दी है। आज आई थिंक 18 तारीख है शायद,
देख लो, फ्राइडे है, क्या तारीख है मुझे नहीं ध्यान आ रहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ना आज से ना क्या किया है कि आज से मेरी हमेशा, मतलब इतने सालों से पता है क्या हो रहा है, मेरी वीडियो सेम डे जाती है। जैसे आज ही बनाई आज ही भेजी, आज ही दिन में बनाई आज ही दिन में गई। तो इस वजह से देखो और प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर। तो बट अब मैंने एक दिन बैक में वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ये जो वीडियो मैं अभी बनाने लग रही हूँ ना, मैं ये फ्राइडे को बना रही हूँ, बट ये सैटरडे को जाएगी नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया है। मैंने कहा लाइव तो देखो एट प्रेजेंट ही होती है, जैसे मैं लाइव करूंगी वो तो उसी टाइम की ही होती है, बट वीडियोस में एक दिन बैक में इसलिए चलानी अब शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा कोशिश करी है कि नहीं निधि तुझे ना अब, क्योंकि ना एक सेम डे अगर आप बनाने बैठते हो ना वीडियो, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ फिर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा टाइम चाहिए, कम से कम रोज के 2 घंटे चाहिए मुझे अब निकालने हैं अपने वजन कम करने के लिए। कल घूमी थी रात को आधा घंटा पैदल, यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने अपनी वॉकिंग से। बट अब मैं थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज भी किया करूँगी, टाइम निकालना है, रेस्ट भी करना है, तो उस वजह से। और अच्छी बात पता है देखो, हर चीज़ का ना आपको नेगेटिव पे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। तो मेरा ना अभी इस टाइम क्या, मेरे पास प्रमोशन का काम बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम था मेरे पास इतना काम था प्रमोशन का कि मैं महीने का ना 10-12 हज़ार रुपये कमा लेती थी प्रमोशन वीडियोज से। तो कभी 15 भी कमा लेती थी, इतना भी काम कर लेती थी। बट अभी एट प्रेजेंट मेरे पास प्रमोशन का कुछ भी काम नहीं है, जीरो काम है। एक वीडियो मेरी जा रही थी पिछले 5-6 महीने से, मेरे पास सिर्फ सिंगल एक प्रमोशन, चलो बर्तनों का तो मैं कर रहा है, कभी कभी कर लेती हूँ साल में 2-3 वीडियोस, लेकिन वैसे ना मेरे पास जो था सिर्फ एक ही प्रमोशन मैं कर रही थी इस टाइम, काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से। और वो प्रमोशन भी अभी मेरा नहीं है अभी मेरे पास। तो फिलहाल मेरे पास किसी तरीके का प्रमोशन का काम नहीं है। तो मुझे इस टाइम ना काफ़ी मेरे पास फ्री टाइम है, क्योंकि देखो उसमें बहुत टाइम लगता है प्रमोशन की वीडियो शूट करने में। तो अब मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि देखो काम आज नहीं है तो कल मिल जाएगा दोबारा। जब आपका चैनल अच्छे से ग्रो करेगा तो दोबारा मिल जाएगा, तो वो उसकी चिंता मुझे नहीं करनी। लेकिन मुझे ये है कि इस टाइम को यूटिलाइज अच्छे से करना है। अगर तू प्रमोशन का काम फिलहाल नहीं कर रही है तो तू अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, तू अपना वजन कम कर, तेरा यही एम है बस अपनी ज़िंदगी का, बस और कोई एम नहीं सोचना। और टेंशन नहीं लेनी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, क्योंकि मेरा वजन जो बढ़ा है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डिप्रेशन की वजह से बढ़ा है। डिप्रेशन और टेंशन, क्योंकि मैं टेंशन में मुझे पता नहीं चलता, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाती थी, मैं बहुत खाती थी। बट अब मेरे को ना अपने आप को शांत रखना है, मुझे बहुत, मैं अपने ऊपर ये कर रही हूँ भाई कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस सुकून चाहिए। किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बच्चे पे ध्यान दो, शांति से अपनी लाइफ को आगे धीरे धीरे लेके चलना है। तो इसीलिए किसी तरीके का मुझे अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत टेंशन ले ली है लाइफ में, पीछे 3-4 साल मेरे बहुत गंदे गए हैं, 4 साल बहुत टेंशन वाला टाइम लिया, लेकिन अब उस टाइम से बाहर निकलना है मुझे और अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाना है। तो इसीलिए अब मेरा देखिए लाइफ में क्या है ना, अब मैं अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से ग्रो करना चाहती हूँ। तो अपना वजन जो है, वेट लॉस जर्नी मेरी डेफिनेटली आ रही है अब, और मैं ज़रूर करूँगी वेट कम, और होगा भी मेरा, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ पे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।